दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम तुगलक वंश के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक भाग 2। तो मोहम्मद बिन तुगलक के इस भाग में हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि उनके समय में हुए जो है प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम लोग जो है विद्रोह के कारण और उनके सफलता के कारण के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें, ये सागर जो कि गुलबर्गा के पास पड़ता है, यहाँ पर जो है उनके चचेरे भाई गुरसस्प के द्वारा जो है ये 1327 ईस्वी में जो है विद्रोह किया गया। उसके बाद सिंध एवं मुल्तान के जो है गवर्नर रहते हैं बहराम आइबा, उनके द्वारा जो है 1327-28 में विद्रोह किया जाता है। और उसके बाद बंगाल विद्रोह होता है 1330-31 में गयासुद्दीन बहादुर के द्वारा। ये जो विद्रोह है, इन सब विद्रोहों को जो है सुल्तान के द्वारा जो है दबा दिया जाता है। मवार का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, मवार का विद्रोह होता है 1334 और 35 में। यह है जलालुद्दीन हसन के द्वारा या एहसान खां के द्वारा, दोनों एक ही है। और ये जो विद्रोह है ये सफल रहता है और ये जो है सल्तनत से जो है मवार वो अलग हो जाता है। चलिए थोड़ा सा देखें इसकी जो खासियत देखें, मवार विद्रोह की क्या खासियत है। तो इस विद्रोह की जो है एक सबसे जो खास विशेषता वो ये कि जो सेना विद्रोह को दबाने के लिए भेजी गई थी वो सेना जाकर विद्रोहियों के साथ जो है मिल गई, और इससे अन्य विद्रोहियों का भी जो है मनोबल बढ़ा। देखिए क्या बात है कि जिस सेना को जो है सेना के दम पर आपने जो है विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, वो सेना जो है विद्रोहियों के साथ मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं जो है विद्रोहियों का मनोबल बढ़ाने वाला तो था ही। देखिए इसका परिणाम क्या होता है, और इससे देखा देखी क्या होता है, विजय नगर राज्य की स्थापना होती है। हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है ये 1336 में कृष्णा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में जो पहले सल्तनत का भाग हुआ करता था। इसी समय कहना नायक ने जो है वारंगल को जो है स्वतंत्र करा लिया, और साथ ही साथ जो है काम्पिल्य भी इसी समय जो है स्वतंत्र हो गया। इसके बाद बंगाल जो है 1338 एक विद्रोह हुआ था। देखिए बंगाल विद्रोह पहले भी हुआ था जिसको कि दबा दिया गया था जो गयासुद्दीन बहादुर के समय में। अब ये दूसरा विद्रोह जो है बंगाल, ये 1338 ये शमसुद्दीन के द्वारा होता है, और इस समय बंगाल जो है सल्तनत से जो है वो स्वतंत्र हो जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ तक की कहानी। अब तो थोड़ा सा आगे हम लोग देखें कि जो एक और जो बहमनी राज्य है दक्षिण में स्थापित होता है। यहाँ पर जो है जो अमीरान सदा है, अमीरान सदा लोग जो है ये लोग विद्रोह करते हैं, और उसका नेतृत्व करते हैं कौन, ये अलाउद्दीन बहमन शाह उसका नेतृत्व करते हैं। और उस स्थिति से दक्षिण में एक जो है बहमनी राज्य की स्थापना होती है 1346-47 में। सुल्तान की नीतियों के विरुद्ध जो अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी, उनके द्वारा भी 1338 से 41 के बीच जो है विद्रोह किए गए। जैसे कड़ा के सूबेदार, उन्होंने विद्रोह कर दिया 1337-38 में। ये कौन थे, ये थे निजाम भाई। बीदर के सूबेदार जो है नुसरत खां, उन्होंने विद्रोह कर दिया जो है 1338-39 में। और गुलबर्ग के सरदार जो है अली शाह ने विद्रोह कर दिया 1339-40 में। और अवध के सूबेदार आइन मुल्क मुल्तानी के द्वारा ये 1340-41 में विद्रोह। तो मतलब एक तरह से अगर आप देखेंगे तो विद्रोह का जो है तांता ही लगा रहा। खास तौर से जो है जब मवार आज़ाद हो गया, मवार स्वतंत्र हो गया, उसके बाद तो विद्रोह का जो है तांता ही लग गया जो है 1334-35 के बाद। सबसे अंतिम विद्रोह ये जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल का है वो है 1351 का। ये तागी के द्वारा किया गया था। ये गुजरात के जो है सूबेदार थे, इनको पराजित किया गया सुल्तान के द्वारा, लेकिन वो जो है सिंध की ओर जो है भाग गया, और उनको पूरी तरह से जो है कुचलने के लिए उनका पीछा किया जाता है। लेकिन रास्ते में ही वो बीमार पड़ जाते हैं और थट्टा के निकट जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। 20 मार्च सन 1351 को उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु पर बदायनी साहब का जो है एक स्टेटमेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इस तरह सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को जो है सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इस तरह सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये जो है बदायनी साहब का कथन ये पूछा जाता है। चलिए एक नोट करने वाली जो बात है
कि जो एमबीटी है, एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के शासन काल में दिल्ली सल्तनत के अनेक क्षेत्र जो है स्वतंत्र हो गए, हम लोग देख रहे हैं। परंतु अभी भी सल्तनत की जो सीमा है उतनी ही विस्तृत थी जितनी कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है मृत्यु के समय। तो मतलब साफ है कि जो अलाउद्दीन ने जो साउथ इंडिया में परोक्ष नीति वाली जो है जो व्यवस्था की थी वो कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर था। अब जानते हैं कि अलाउद्दीन ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था और जो मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन इस यहाँ पर जो है जो अलाउद्दीन खिलजी की जो व्यवहारिकता है वो ज़्यादा बेहतर साबित होती हुई हमको दिखाई पड़ती है। चलिए एक चीज़ और देखें कि जो विद्रोह के लिए जो जिम्मेदार वर्ग है, जिम्मेवार वर्ग है, वो कौन सा वर्ग जिम्मेवार है? तो दो वर्ग खास तौर से, एक उलेमा वर्ग, दूसरा जो है अमीर वर्ग। उलेमा वर्ग क्यों विरोध करते हैं? देखिए, सुल्तान का ऐसा मानना था, चूंकि सुल्तान खुद जो है ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, शरीयत के जानकार भी लोग थे, इस्लामी कानून के जानकार भी लोग थे, इसलिए सुल्तान का ऐसा मानना था कि जो उलेमा वर्ग है, उलेमा वर्ग ने अपने फायदे के लिए इस्लाम धर्म का सही व्याख्या नहीं किया है, मतलब तोड़ मड़ोड़ के किया है, उस तरह की व्याख्या किया है जिससे उलेमा वर्ग जो है हमेशा जन फायदे की स्थिति में। एक इब्न बतूता साहब कहते हैं, इब्न बतूता के अनुसार जो है सुल्तान ने इस वर्ग के साथ सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करना जो है प्रारंभ कर दिया, जिससे जो है ये जो वर्ग है वो क्या थे, ये काफ़ी जो है असंतुष्ट थे सुल्तान से। इनके जो विशेषाधिकारों का जो हनन है, इससे उलेमा वर्ग काफ़ी जो है ये असहनीय पीड़ा जो है उनके लिए थी और वो सुल्तान को जो है काफिर कहते थे, मतलब जो है विधर्मी कहा करते थे। एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो बरनी और इसामी ये भी सुल्तान को जो है धर्मांध या विधर्मी कहते हैं। तो ये पूछा जाता है, दिमाग में रखिएगा, बरनी और इसामी का जो है सुल्तान के संदर्भ में किस तरह का जो है नजरिया था, दृष्टिकोण था। इसामी साहब ने सुल्तान के द्वारा हिंदुओं का पक्ष लेने और योगियों की संगति के वजह से जो है इस तरह की जो कार्रवाई है उसको काफिराना कार्रवाई की जो है संज्ञा दी है। ये इसामी साहब का ऐसा माना, मतलब इसामी और बरनी साहब जो है कहीं ना कहीं इनसे जो है थोड़ा बायस्ड जो है दिखाई पड़ते हैं। जबकि इब्न बतूता जो कि जो है आते हैं मोरक्को के और उनको जो है दिल्ली का काजी बनाया जाता है, राजदूत के रूप में उनको जो है चीन भेजा जाता है सुल्तान के द्वारा। उनका देखिए क्या दृष्टिकोण है, उनकी रचना है रहला, हम लोग उसको देख चुके हैं कि इब्न बतूता सुल्तान को धर्मांध जो है कि नहीं मानता। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जनता और उलेमा का विश्वास प्राप्त करने के लिए सुल्तान ने जो है मिस्र के अब्बासी खलीफा से जो है अपने पद की जो है स्वीकृति पद प्राप्त किया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मिस्र के जो है कहाँ के खलीफा से लिए, तो मिस्र के अब्बासी खलीफा। आपको जानकारी होगी कि हम लोगों ने इससे पहले जो है देखा था कि इल्तुतमिश के द्वारा जो ये स्वीकृति ली गई थी वो बगदाद के अब्बासी खलीफा के द्वारा ली गई थी, लेकिन कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये जो है स्वीकृति ली जाती है मिस्र के अब्बासी खलीफा के द्वारा। तो चलिए ध्यान में रखिएगा। अमीर वर्ग के संबंध में देखा कि जो अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग क्यों नाराज थे? तो अमीर वर्ग का जो चयन है वो योग्यता के आधार पर सुल्तान के द्वारा किया जाता था। इससे पुराने जो अमीर थे वो जो नाराज हो गए और नाराज होने की वजह से कि बहुत सारे अमीर को जो है पदच्युत भी इनके द्वारा कर दिया गया, जो पुराने अमीर थे एक। और इस तरह से जो नए अमीर वर्ग हैं, नए अमीर वर्ग को ये जो है ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे और इनके ऊपर जो है तरह तरह के नीच वगैरह वगैरह क्या क्या कह के जो इनको जो है ये व्यंग किया जाता था, इनको जलील करने का प्रयास किया जाता था पुराने अमीर के द्वारा। किसको? नए अमीरों को। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नया अमीर वर्ग जो है ये अनुभवहीनता के बस जो है ये बिगड़ती हुई स्थिति पर ये काबू नहीं पा सके। अगर यहाँ पर पुराने अमीर वर्ग इनको सपोर्ट करते तो शायद जो है बेहतर परिणाम आ सकता था, क्योंकि इनका जो चयन है योग्यता थी इनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पुराने अमीर वर्ग का सपोर्ट नहीं मिलना स्थिति को जो है और जो है विकट कर दिया है। चलिए हम लोग देखें कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की जो असफलता के क्या कारण थे इसको भी थोड़ा सा हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। खास तौर से मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। प्रशासन में योग्यता को आधार बनाना। देखिए एक चीज़ है, अगर आज के डेट में कोई प्रशासन में योग्यता को आधार बनाएगा तो उस तरह के व्यक्ति जो है पूजनीय हो जाएंगे, उनका जो प्रशासन है वो बड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रशासन में योग्यता का आधार बनाना ही ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा वो जो है इनके लिए परेशानी का सबब बन गया। कैसे? देखिए
जो पुराने अमीर वर्ग हैं, पुराने अमीर वर्ग की जो है नाराजगी झेलनी पड़ी इसके वजह से, और साथ ही साथ जो है उनके जो अपने जो विशेषाधिकार वो छिन गए, इससे वो काफ़ी नाराज थे। कौन? ये पुराने अमीर वर्ग। तो प्रशासन में योग्यता को लाना ये पुराने अमीर वर्ग के लिए जो है असह्य हो गया, और इसके वजह से वो जो है सुल्तान का जो है एक तरह से शत्रु ही बन गया। धर्म सहिष्णुता एवं उदार नीति, देखिए कितनी बड़ी अच्छी अच्छी जो है इनके द्वारा जो है बातें लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन चूंकि इनका आलंबन और कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा समय से आगे थे, और इसके वजह से जो है इनको जो है पता नहीं क्या क्या जो है पागल तक कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में इस तरह की बात जो है थी नहीं। इससे जो कट्टर मुसलमान है एवं रूढ़िवादी जो उलेमा है वो सुल्तान का विरोधी हो गया, घोर विरोधी हो गया। कि अब देखिए धर्म से मतलब साफ है, इनके द्वारा जो हिंदू है या जो है जो निम्न कुल के व्यक्ति हैं उनको भी जो है योग्यता के आधार पर उनको परखा जाता था, लेकिन ये जो रूढ़िवादी मुसलमान लोग हैं, ये उलेमा लोग हैं, उनको ये कहाँ पसंद होने वाला था। तो ये इनके वजह से भी जो है उनको जो है ये असफलता जो है झेलनी पड़ी। उलेमा वर्ग के विशेषाधिकारों को कटौती, चूंकि ये शरीयत के ज्ञाता थे, और शरीयत के ज्ञाता होने की वजह से क्या हुआ कि इनके द्वारा उलेमा वर्ग के द्वारा जो उलूल झुलूल व्याख्या की जाती थी धर्म की, वो जो ये बर्दाश्त करने वाले नहीं थे, और इनके वजह से उनके विशेषाधिकारों में जो इनके द्वारा कटौती की गई। तो सुल्तान ने उलेमा वर्ग के विशेषाधिकारों में कटौती करते हुए न्याय में समरूपता और निष्पक्षता लाया, और जिससे यह जो वर्ग है ये सुल्तान को अपना जो है घोर शत्रु समझने लगा। क्यों? कि यहाँ पर ये अपना जो है विशेषाधिकार समझते थे, और वहाँ पर हटाकर जो है निष्पक्षता का चीज लाया गया, समरूपता लाने की कोशिश की। इससे जो है उलेमा वर्ग जो है वो इससे जो है नाराज हो गए, और सुल्तान के खिलाफ जो है जनता एवं अमीरों को जो है धर्म के नाम पर जो है भड़काने लगा। कौन? ये उलेमा वर्ग। चलिए उसके बाद हम लोग देखें कुछ प्राकृतिक के जो चीज़ें हैं वो भी इनके खिलाफ गई है उस समय। तो एक है अकाल एवं महामारी की जो है स्थिति। सुल्तान के द्वारा दोआब में कर वृद्धि के साथ साथ, जिस समय उनके द्वारा कर वृद्धि की गई उसी समय 6 वर्षों तक का लंबा अकाल पड़ा, और इस अकाल ने कहीं ना कहीं उनकी जो नीति है उनको जो है प्रभावित किया बहुत बुरी तरीके से, और सूखे का दौर चला जिसने जो है महामारी का रूप ले लिया। फलतः ये योजना जो है वापस लेनी पड़ी, ये योजना जो है ये विफल रही। चलिए भ्रष्ट अधिकारी। अब भ्रष्ट अधिकारी देखिए, सुल्तान के अधिकारी जो है वो नितांत भ्रष्ट एवं निर्दयी स्वभाव के थे। अब जानते हैं कि जिस समय दोआब में कर वृद्धि की गई, इनके द्वारा बड़ी ही निर्दयता के साथ वहाँ पर जो है कर की वसूली की गई एक, और साथ ही साथ जो उनके द्वारा नया विभाग खोला गया जो है दीवाने अमीर को ही वो नया विभाग खोला गया, उस नए विभाग ने जिस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए था इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जो वो प्रदर्शन नहीं कर सका, और उनका जो एक बहुत उम्दा किस्म का जो सोच था तो वो जो है कृषि में वो किसानों को फायदा नहीं पहुंच सका, और इन जो है भ्रष्ट जो है अधिकारियों की वजह से, और ये योजना भी जो है क्या रही, ये योजना भी जो है असफल रही। उसके बाद देखें सुल्तान का जो है, सुल्तान में धैर्य का जो है नितांत अभाव था। सुल्तान में धैर्य का नितांत अभाव था। जितनी शीघ्रता से कोई योजना जो है लागू करता था उतनी ही शीघ्रता से उसे वापस भी ले लेता था। अगर यहाँ पर धैर्य दिखाया गया होता तो शायद जो है बेहतर परिणाम होते। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर जो हम लोग तुलना करके देख रहे हैं कि अगर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चाहे बाजार नीति रहे या राजस्व के क्षेत्र में जो भी सुधार किया गया हो, अगर उनके द्वारा वहाँ भी शीघ्रता की जाती, अगर उनको कड़ाई से लागू नहीं किया जाता, शीघ्रता दिखाई जाती, तो शायद जितने बेहतर परिणाम अलाउद्दीन खिलजी को मिला था वो उनको नहीं मिलता। तो अगर यहाँ पर ये शीघ्रता नहीं करते हुए अगर ये धैर्य का परिचय देते तो शायद जो है बेहतर रिजल्ट जो है आ सकता था, और जो है इतिहास में जो है शायद वो सफल शासक के रूप में साबित होते। अमीरों की महत्वाकांक्षा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अमीरों की जो है अति महत्वाकांक्षा उसे खुद के लिए स्वतंत्र राज्य कायम करने की जो है प्रेरणा दे रहा था, और जैसे ही उसको मौका मिलता था वो विद्रोह कर देते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है असफल रहा अपनी नीतियों को लेकर। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा है और आप तक इस तरह का वीडियो और लगातार आते रहना चाहिए, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।